ये लीज पेमेंट है। रिमेनिंग लीज टर्म जो है, पीछे जो हो चुका उसको फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ मैच्योरिटी एनालिसिस के लिए। ठीक है, मैं सिर्फ मैच्योरिटी एनालिसिस पे बात कर रहा हूँ, इसलिए और कुछ कंफ्यूज नहीं करना। ₹100 पर एनम आपने लीज पे करनी है, और रिमेनिंग लीज टर्म आपकी जो है फॉर एग्जांपल 22 ईयर्स ऑन 31 दिसंबर 2023। अब इसके अंदर इंटरेस्ट शामिल है, क्या परसेंटेज है, उन सब चीज़ों को इग्नोर करो। ये देखो, पेएबल इन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का मतलब आपका 31 दिसंबर 2024 है। कितना पेएबल है जी? ₹100। ठीक है, पेएबल आफ्टर year 1, but उसको कैसे मैच्योरिटी एनालिसिस में क्या उसका लेस देन, हाँ नॉट लेटर देन, हाँ पेएबल इन मोर देन year 1, अगले 1 साल से ज़्यादा, बट not later than year 5। आपने 5-5 साल का बनाया ना मैच्योरिटी का एक बैंड, मैच्योरिटी बैंड जो है हमारा 5 इयर्स का। मैं इधर एक लिख देता हूँ, इस 5 इयर्स। ठीक है, पेएबल नॉट लेटर देन 1 ईयर, इसको आप लिखेंगे पेएबल नॉट लेटर देन 1 ईयर, यानी कि ठीक अगले साल कितना पे करना है। लेटर देन 1 ईयर पेएबल लेटर देन 1 ईयर but not later than 5 years। कितने बनते हैं? 400। लेटर देन यानी कि उस 1 साल को छोड़ दें, उससे अगले दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में 5, नॉट लेटर देन 5 इयर्स आपके ही बन गए। फिर उसके बाद पेएबल लेटर देन 5 इयर्स, यानी कि आप 5 साल के बाद कितने पैसे देने हैं, बट नॉट लेटर देन 10 इयर्स। 5 का बैंड बन गया। ठीक बात। अब आप इसको ऑनवर्ड्स चलाएं आगे। पेएबल लेटर देन 10 इयर्स बट नॉट लेटर देन 15 इयर्स, later than 15 years but not later than 20 years। आपने कितने 22 साल कर रहे थे, तो आखिरी बैंड आ जाएगा इसका लेटर देन 20 years। वो कितना आपका आ रहा है जी? 2। तो ये आप मैच्योरिटी एनालिसिस आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, 5, 20, 2200 का आपका मैच्योरिटी।
अब आप बताएं, आपको उधर से क्या समझ आई, यहाँ से क्या समझ आई? सर ये करना क्यों है? हाँ, ये करना इसलिए है कि आप अपने यूज़र को बताना चाहते हैं। देखो बेटे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ही सारी की सारी यूज़र को बताने के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप यूज़र को बताना चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो लायबिलिटी है अगले सालों में कितनी है, अगले सालों में कितना कैश आउटफ्लो होगा। तो मैच्योरिटी, जैसे जैसे हम मैच्योरिटी के करीब चलते चले जाएंगे वैसे वैसे हम कितने पैसे दे रहे होंगे, ये मैच्योरिटी एनालिसिस है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? शाबाश।